अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी फूड रेसिपीज पसंद आए तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको मेरी रेसिपीज फ्री में देखने को मिलेंगी। थम्स अप दें यानी कि लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम मज़ेदार सी कोफ्ता करी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें दरकार है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है, ये ½ kg है। आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, आपकी जायके के हिसाब से। ये मेरे पास आधी प्याज मैंने ली है, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके अच्छे से उसका यूं हाथ से निचोड़ के पानी निकाल दिया है। मैंने एक अंडा लिया है और अंडा ये पूरा नहीं डालेंगे हम, अच्छे से मैंने फेंट लिया है। उस वक्त मिक्सिंग करते हुए देख लेंगे कि हमें कितना चाहिए, आधा या आधे से भी कम। ये मेरे पास सफ़ेद चने हैं छिलके के बगैर, ये मैंने उनको अच्छे से पीस लिया है ग्राइंडर में, और 2 बड़े खाने वाले चम्मच जो होते हैं वो हम डालेंगे। ये मेरे पास छोटी इलायची है, गरम मसाला है, नमक है 1 चम्मच, और ये मेरे पास है खसखस और चारों मगज। इनको मैंने 2-2 चम्मच लेके अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है और उसकी ये पेस्ट तैयार कर ली है। हम ये पेस्ट डालेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं। करी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे 3 कप पानी रखा है, आधा कप ऑयल है, आधा कप मेरे पास योगर्ट है। ये मेरे पास 3 बड़े प्याज हैं, अदरक और लहसुन है। अदरक का इतना सा जब हम पीस लेंगे और लहसुन के हम 2 बड़े जवे लेंगे, बड़े फूल लेंगे। यानी कि मेरे पास 1 चमची नमक है, 1 चमची हल्दी है, 1 चमची मेरे पास रेड चिली है, और ये सूखा धनिया 2 चमची लेंगे हम, ये भी अच्छे से ग्राइंड किया हुआ मैंने। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। ये कीमे में मैंने इलायची डाल दी जो पाउडर बनाया था। ये मेरे पास नमक और गरम मसाला जा रहा है, और ये 2 चम्मच मैंने ये डाल दिए पेस्ट के। ये प्याज चल जा रहा है। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच पहले पाउडर डाल रही हूँ अपना, ये जो बनाया था चनों का, और 1 चम्मच मैं इसमें अभी अंडे का डाल रही हूँ। ये अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं उनको हाथ से मिक्स करते हैं हम, जैसे कि कोफ्ते हो गए, कबाब हो गए। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखें इस वक्त अभी ये अच्छे से बाइंड नहीं हुआ, इसीलिए अब हम इसमें 2 चम्मच और डालेंगे, ये चनों का जो हमने ग्राइंड किया हुआ आटा बनाया था। ये देखिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। कोफ्ते में और इतना सामान नहीं बनेगा, डलेगा, कोफ्ते मज़ेदार से बनेंगे। आप खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। मज़ेदार सी ईद आ रही है, उस पर इंजॉय करें मज़ेदार से कोफ्ते बना के। इसमें अब हम 1 चम्मच और डाल रहे हैं आपके सामने। तकरीबन हमारे पास 5 चम्मच हो गए हैं। आधा किलो कीमा में मैंने 1 चम्मच फेंटा हुआ अंडा डाला और 5 चम्मच अपना ये पाउडर डाला। बाकी सब चीज़ों को उसी तरह मैंने आपको बता दिया था, वो उनकी तादाद कम ज़्यादा नहीं की गई। ये देखिए जी अच्छे से ये मिक्स हो गया सारा, सब कीमे के अंदर सब ब्रेड बस गया। अब इसके हम प्यारे प्यारे से गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए ये कोफ्ता बन गया हमारा। ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से गोल मटोल से, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, और ये तकरीबन 15 कोफ्ते बने हैं आधा किलो कीमे से। मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें अब हम सबसे पहले कोफ्ते फ्राई करेंगे। मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया और चूल्हा मैंने जला दिया, और अब हम इसमें अपने कोफ्ते रख रहे हैं फ्राई होने के लिए। मीडियम आंच अभी रखेंगे हम इसकी। ये देखिए सारे कोफ्ते हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ये हमने सारे कोफ्ते अपने फ्राई पैन में डाल दिए, ये मैंने फ्राई होने रख दिए। अब हम मसाले की तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले चूल्हा जलाया मैंने, ऑयल अपना डाल दिया, और इसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालेंगे सबसे पहले। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा नरम भी हो जाएगा प्याज, उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा मसाला देखें इस तरह का हो गया है। प्याज और सब चीज़ें ब्राउन हो गई। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब ये हम सब चीज़ें ग्राइंड करेंगे। इनकी अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमने ब्लेंडर में डाल लिया था अपना मसाला। ये अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। ये अच्छे से हमारा ब्लेंड हो गया मसाला। अब हम चूल्हा में ऑन कर रही हूँ और ये मैं सारा अपना मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा, जिस तरह ये गर्म होता है तो थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल सकते हैं, जैसे 1-2 चम्मच, तो सालन वाले 1-2 चम्मच होते हैं वो। अब ये देखें, ये हमारा मसाला डल गया। आँच मेरी फुल है। अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाल रहे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। धनिया कितनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये मज़ेदार सी रेसिपी है। आप बनाएं और ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ अपना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये आप रंग देख सकते हैं। तकरीबन 7 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से भुना है और जब ये ऑयल निकल आए तो इसका मतलब है आपका ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था 3 कप, लेकिन उस वक्त भी आपको बताया था कि हम देख लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। ये हमें 1 कप इसमें पानी डाला है, यही चाहिए था। अब मैं आपको दिखाऊं, कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखें, हमारे मज़ेदार से कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट दोनों साइडें लगी हैं फ्राई होने में। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मसाले में कोफ्ते। बड़ी मज़ेदार सी मसाले की भी खुशबू आ रही है और ये कोफ्तों की भी। ये हम सब कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, कोई बात नहीं, ज़रा ध्यान से डालें ताकि गरम कोई ऑयल की छींट या कोई मसाले की ना लग जाए आपके हाथ के ऊपर। ये देखिए, ये हमारे 15 के तकरीबन 15 कोफ्ते इसमें जा रहे हैं। बल्कि 15 नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं इसमें 14 डाल रही हूँ। एक कोफ्ते का मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया सारे। ये एक कोफ्ता मैं लहदा से निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसको हम गोले कबाब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि और उसके लिए कुछ कोई खास जिद्दत नहीं होती। उसमें ये होगा कि आप ये जो कीमा लगाना है ना, आप किसी पेंसिल नहीं होती, पेंसिल के ऊपर कीमा लगा लें हाथ से इस तरह करके, तो आपका गोला कबाब तैयार हो जाएगा। ये देखिए, एक रेसिपी में मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। अब ये हमारे पास हमने सारे कोफ्ते डाल दिए। अब हम इसको धीमी आंच कर देंगे, बिल्कुल लो करके। तो इसको 10 मिनट से 12 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो जी, हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता करी तैयार हो गई है। आप इसको नान के साथ, रोटी नान के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें। साथ आप कोई से ड्रिंक ले लें, बड़ा मज़ा आएगा। बकरा ईद आ रही है, मज़ेदार से फेस्टिवल हमारे जो है वो आ रहा है। एंजॉय करें, खुद खाएं, सबको खिलाएं, अपना ख्याल रखें, अपने गिरदों सबका ख्याल रखें। अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।